कुछ बड़ी धमाका-खेल किस्म की खबरें सामने आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी को लेकर और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तानों को हटाया जा रहा है। ये फाइनल फैसला हो गया है। मैंने वर्ड कप्तानों क्यों इस्तेमाल किया है, कप्तान क्यों इस्तेमाल नहीं किया और नया कप्तान कौन आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने वर्ड कप्तानों यूज़ नहीं किया। उसकी जो वजह ये है कि दोनों व्हाइट बॉल और रेड बॉल के कैप्टन्स को हटाने का फैसला कर लिया गया है और अब तीनों फॉर्मेट के लिए एक सिंगल पर्सन पाकिस्तान टीम का कैप्टन बनने जा रहा है। ये पर्सन कौन सा है और उसने पीसीबी के साथ जो निगोशिएशंस हुई हैं उसमें कौन सी 4 टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी जो कि उसने मनवा ली हैं। इसके बारे में कुछ बड़ी दिलचस्प खबरें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, एक तो जो हमारे टेस्ट कैप्टन शान मसूद हैं, उनको मैसेज पहुंचा दिया गया कि आप रिजाइन कर दें। उन्होंने आल्दो के इनकार कर दिया कि नहीं, मैं रिजाइन नहीं करूंगा, आपने मुझे हटाना है तो हटा दें। तो बीसीबी ने कहा ओके फेयर इनफ, हम आपको हटा देंगे। और उसको हटाने का जो पहला स्टेप था वो आज जब टीम्स अनाउंस की गई पाकिस्तान कप के लिए, तो उसमें शान मसूद को किसी टीम का कैप्टन नहीं बनाया गया। और अब अगले 5 7 8 दिन के अंदर आप सुन लेंगे कि शान मसूद को पाकिस्तान की टेस्ट कैप्टनसी से भी हटा दिया गया, क्योंकि ये डिसीजन हो गया है। और शान मसूद को आल्दो के हटाने के फैसले से मैं उस तरीके से मुतफिक नहीं हूँ। मुझे ये लगता है कि इस तरीके से बार बार अगर आप कैप्टन चेंज करते रहेंगे हारने पर, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। तो एटलीस्ट जिसको बनाया है उसको 1.5 2 साल दें टीम बिल्ड करने के लिए, मगर पीसीबी ऐसा नहीं करने जा रहा। पीसीबी प्रेशर में है, अवाम के प्रेशर में है, मीडिया के प्रेशर में है, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन कर लिया। तो शान मसूद तो हो गया फारिग। दूसरे जो कैप्टन बाबर आजम जो कि व्हाइट बॉल के कैप्टन थे, आल्दो के वर्ल्ड कप के बाद उनका ये ख्याल था कि वो रिटेन कर जाएंगे, वो पाकिस्तान के कैप्टन रह लेंगे। और पीसीबी के साथ उनकी कुछ बातचीत भी चली जिसमें कुछ बातों के ऊपर डिसएग्रीमेंट भी हुआ। और ये जो बाबर का मामला था ये लटका हुआ था कि क्या किया जाए, मगर जब बाबर की रिसेंट फॉर्म थी और जैसे शान मसूद को हटाने का फैसला हुआ टेस्ट में, तो फिर साथ में ये भी डिसीजन हुआ कि ठीक है, बाबर को भी हटा देते हैं। क्योंकि शान मसूद को अगर इस बात पे हटाना है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ना एज बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और ना ही कैप्टन के तौर पे उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं, तो सेम स्टोरी तो बाबर के साथ भी है। बेचारे कैप्टन भी उन्होंने रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस नहीं किए, एज अ बैट्समैन भी उनकी फॉर्म बहुत बुरी चल रही है। तो फिर बाबर आजम को भी हटा देते हैं। तो बाबर आजम को भी मैसेज दे दिया गया कि भाईजान आप पाकिस्तान के व्हाइट बॉल के कैप्टन नहीं रहेंगे। अब आज जो टीम्स अनाउंस की गई उसमें बाबर भी कैप्टन नहीं है, वो लायंस की टीम में खेल रहे हैं और वो मोहम्मद हारिस की टीम में खेल रहे हैं। और उनके साथ उनको जो एक ऑप्शन दिया गया था कि आप लाइंस में आ जाएं, शाहीन की टीम में खेल लें और ताकि शाहीन और बाबर के मामला हल हो जाएं, बाबर ने वो ऑफर रिजेक्ट कर दी थी। तो ये भी एक आखिरी कील साबित हुआ है बाबर को हटाने के पीछे, क्योंकि अगर शाहीन और बाबर के मामला सेट नहीं हो गए तो बाबर कैप्टन नहीं रह सकते, ये ओबियस बात है। तो इसलिए बाबर आजम को बता दिया गया है, बाबर आजम ने जेन बना लिया है कि ठीक है, आप हटा दें, मैं एज अ प्लेयर खेलने को तैयार हूँ। तो अब ये अब ना शाहीन कैप्टन बन रहे हैं, ना शान मसूद कैप्टन बन रहे हैं, ना ही बाबर आजम कैप्टन बन रहे हैं। तो फिर ये जो एक ऑप्शन तैयार किया गया है, एक ऐसा होम्योपैथिक किस्म का ऑप्शन ढूंढा गया है जिसके साथ सब सेट हो। जैसे मैंने पहले बात की थी कि रिजवान के लिए ये भी ओके है कि टीम के प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, रिजवान के लिए ये भी ओके है कि खुद परफॉर्म करता है, रिजवान के लिए ये भी ओके है कि उसके पास कैप्टनसी का एक्सपीरियंस भी है और सम बेसिक जो कैप्टनसी डिसीजन है वो भी ठीक ले लेता है। हमने मुल्तान सुल्तान में देखा, बहुत इनोवेटिव नहीं है, बहुत क्रिएटिव नहीं है, बट स्टिल बेसिक्स कप्तानी की जो है वो सही करता है। तो उस लिहाज से ये अब रिजवान इनके लिए बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था शान मसूद को हटाने के बाद। और अगर शान मसूद को हटाना ही है तो फिर ये डिसीजन सही है मुझे लगता है रिजवान को बनाने का। अब रिजवान ने क्या किया है, रिजवान ने पीसीबी के साथ कुछ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं और उनमें एक तो ये थी कि मुझे अगर कप्तान आप बनाते हैं तो सिलेक्शन के अंदर मेरी से होनी चाहिए, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कैप्टन होना चाहिए, यानी जो टेस्ट चैंपियनशिप का बाकी पूरा साइकिल है वो और चैंपियंस ट्रॉफी तक ओडीआई और टी20 फॉर्मेट में मुझे कैप्टन अनाउंस किया जाए, तो यानी लंबा टाइम दिया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो टीम के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन हैं उनके अंदर भी मेरा वीटो पावर हो, मुझे डमी कैप्टन के तौर पे कोचेस का साथ ना रखा जाए, बल्कि जो मेरी प्लानिंग हो, जो मेरी से हो, उसको इंपॉर्टेंस दी जाए प्लेइंग 11 में, स्ट्रेटेजिकल डिसीजन में। तो पावरफुल कैप्टन के तौर पे रिजवान आ रहे हैं, आल्दो के पावरफुल कैप्टन के तौर पे ही बाबर भी आए थे, पावरफुल कैप्टन के तौर पे ही शान मसूद भी आए थे। तो अब रिजवान भी एक पावरफुल कैप्टन के तौर पे आ रहे हैं। पावरफुल कैप्टन के तौर पे वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है।